भगवान बोले मैं नहीं लड़ूंगा, तेरी लड़ाई तू लड़, तेरा साथ दूंगा बस। भगवान भी साथ देने को तैयार है, पर आगे तो आपको ही बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, एक विद्यालय मुझे बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे आज संसार में शिक्षा के नाम पर बिगड़ रहे हैं। एक विद्यालय ऐसा बनाएंगे जहां समाज को यह केवल बताना है कि हम शिक्षा के साथ संस्कार कैसे दे सकते हैं, हम देकर बताएंगे। फिर ये संसार देखे कि देख लो ऐसा हो सकता है। भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, उदाहरण किसी को तो बनना पड़ेगा। इसलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये विद्यालय बन रहा है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक कक्षा रूम, क्लासरूम आप बनवा कर दे सकते हैं। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए, पढ़कर आए। पिता ने पूछा बेटा क्या पढ़े हो? पिता ने पूछा, प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति कितने तरह की होती है? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भक्ति, पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, तीसरी भक्ति है स्मरण करना भगवान का, चौथी भक्ति है चरण सेवा करना, माता पिता के चरण दबाना, सेवा करना, किसी की भी सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है मैया? सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, वंदनम, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण कर देना। ये 9 भक्तियां हैं। प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप ने उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया और पटकने के बाद कहा कि तू छोड़ दे ये विष्णु का नाम लेना, वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मेरे रक्षक तो भगवान है, आप कैसे मारोगे? प्रहलाद जी अच्छा। हिरण्यकश्यप बोला रुक, होलिका को बुलाया। होलिका आओ। होलिका आई। हाँ भैया क्या हुआ? ये अपने भतीजे को जला दो। अरे राम राम, भतीजा छोटा है, क्यों जलाना है? बोले मेरी बात नहीं सुनता, विष्णु का भक्त बन गया है, मेरे दुश्मन का भक्त है, ये मार डालो इसे। होलिका ने समझाया बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ही भगवान हैं, कोई विष्णु की पूजा मत करो। प्रहलाद जी ने कहा माता आप किसके बल से जीवित हो? पिताजी के भरोसे हो कि भगवान के? जब अपनी मां के पेट में थी तब ये हिरण्यकश्यप रक्षा करने गए थे कि भगवान? भगवान ही है मैया। होलिका ने समझाया, प्रहलाद जी ने कहा भगवान है। होलिका लेकर बैठ गई। लकड़ी का ढेर लगा, मानो चिता सजा दी प्रहलाद की, और उस चिता पर हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा लेकर पकड़ के बैठो, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि होलिका को अग्नि जलाएगी नहीं। अब आग में बैठ गई, प्रहलाद जी को कस के पकड़ लिया। आग लगी, और जब आग लगी तो आग ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया। अरे होलिका को वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम बचा लो, इसलिए थोड़ी मिला था कि तुम किसी को जबरदस्ती मार डालो। अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने पैसे का दुरुपयोग ना करो। अच्छा, होलिका को क्या वरदान था कि आग होलिका को नहीं जलाएगी, यही ना वरदान था। तो जब ये वरदान था तो फिर होलिका जल कैसे गई? क्योंकि उसने अपने शक्ति का, अपने वरदान का मिसयूज किया। जब आपके अंदर कोई पावर है, कोई आपको भगवान ने पैसा दिया है, धन है, तो धन इसलिए दिया है कि आप दीन दुखी की सेवा करो। आप पैसे से यदि गलत काम करने लग गए तो भगवान बहुत जल्दी वो पैसा समाप्त कर देंगे। इसलिए धन इसलिए नहीं मिला कि घमंड करो। पैसे पाके लोगों ने घमंड किया, 10-20 साल में ही पैसा समाप्त हो गया। मेरी मां
इसलिए पैसा पाकर घमंड ना किया करो। जितना पैसा ईश्वर दें उतने सहज होकर सरल होकर समाज की सेवा करो, दीन दुखियों के काम आओ। पैसा अहंकार के लिए नहीं होता, अकड़ के लिए नहीं होता। कई लोग पैसे से क्या करते हैं, सताना शुरू करते हैं। पैसा है, इस गरीब को सताओ, इस गरीब को सताओ, इसका अपमान करो, इसको बेइज्जत करो। ये सब सही नहीं है। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान मत किया करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेवजह किसी का अपमान ना करो, बेवजह किसी से उलझो ना, चुप रहा करो। आम का पेड़ फलों से भरता है, झुक जाता है, फलों से भरा हुआ झुकता है। मैया थोड़ा झुका करो, थोड़ा सहज बना करो, सरल बना करो। जरूरत नहीं है अकड़ने की। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया। तो क्या करें? राधे राधे कहा कीजिए मेरी मैया, राधे राधे कहा कीजिए। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जय हो। चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा। सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में। लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। श्री राधा राधा श्री राधा
कर, हानि अनहानि को भूल कर, होने अनहोनी को भूल कर, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, भागवत कथा का मजा लीजिए, भागवत कथा का मजा लीजिए, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का भक्ति और भाव का मजा लीजिए, भागवत कथा का मजा लीजिए, भागवत कथा का मजा लीजिए। कैरे का घर बड़ा देख कर, खैर का घर बड़ा देख कर, कैरे का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, खैर का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। क्या करें फिर? ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधा रानी राधा राधे राधे कहा, श्यामा प्यारी श्यामा राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, श्याम राम कहा कीजिए। गैरे का घर, गैरे का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, गैर मतलब दूसरों का, गैरे का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। किसी का घर देखकर, किसी की गाड़ी बंगला देखकर जलन नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप मुझे क्या मारोगे? होलिका लेकर बैठ गई गोद में, मार डालूंगा, मार डालूंगी। प्रहलाद जी बोले, मार दो, भगवान की मर्जी होगी तो मर जाऊंगा, और मर्जी नहीं होगी तो। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लग गया। हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास किए, पहाड़ से फेंकवाया और सांपों से डसवाना चाहा, जहर देना चाहा, पर प्रहलाद जी को कोई मार ना सका। मैया इसलिए डरा ना करो। कई लोग डरते हैं महाराज जी मर ना जाएं,
मैया ए मेरी माँ, सुन लो मेरी प्यारी माँ। ओ मोबाइल वाली बहन, सुन लो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, मौत से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। ज्यादा डरा ना करो, जब आएगी ना तो आदमी सोते सोते निपट जाता है, और नहीं आती तो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे चले गए, एक बच गया, वो भी उसी प्लेन में था, इतने ऊपर से गिरा, आग इतनी तेज लोहा पिघल जाए पर उसे बाल भी उसका नहीं जला। बोलो हाँ, एक फ्रैक्चर भी नहीं हुआ इतने ऊपर से गिरने पर, जबकि सारे यात्री चले गए। तो जब मौत आएगी तो घर बैठे बैठे मर जाओगे, और नहीं आएगी तो प्लेन से भी गिरोगे तो नहीं मरोगे। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए मौत से डरा ना करो, बिंदास रहा करो। प्रहलाद जी को लाख प्रयास किया मारने का हिरण्यकश्यपु, पर प्रहलाद जी इस भरोसे पर थे कि मेरे रक्षक तो भगवान हैं, इसलिए जिंदगी अपने भगवान को सौंप दो। प्रभु सौंप दो आप अपना जीवन भगवान को। अब प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। प्रहलाद जी पढ़ने गए, मित्रों से कहा कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान धर्मान भागवतानिहा। छोटी सी उम्र में भगवान का चिंतन करो। और सबसे बढ़िया ये है कि देखो प्रहलाद जी ने कहा कि बड़े दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। मैया एक बात बताएं, दुर्लभो मानसो देहो, दुर्लभो ये मनुष्य का शरीर कैसा है, बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो, ये मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है। मैया ऐसे ना जाने दो, आज मिला है अनिरुद्धाचार्य को, आज हाथ मिले हैं सेवा के लिए, बुद्धि मिली है, जीवन मिला है। यदि भगवान मुझे कुत्ते की योनि में डाल देते तो क्या मैं सेवा कर पाता? क्या मैं प्रभु का नाम ले पाता? 84 लाख योनियों में कहीं भी मुझे ईश्वर भेजते तो क्या मैं सेवा कर पाता? क्या प्रभु का चिंतन हो पाता? लेकिन बड़ी कृपा की मेरे परमात्मा ने कि मुझे 84 लाख योनियों से निकाल कर ये मानव का जीवन दिया है। अब इसे पाकर मैं लापरवाही नहीं कर सकता। एक एक मिनट, एक एक दिन मेरे लिए अनमोल है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सेवा करता है। हजारों संत आते हैं रोज सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गायों की सेवा। ये दास इन हाथों से रोज मैं इन हाथों को सेवा में लगाता हूँ। ए हाथ, पता नहीं तू कब मेरा साथ छोड़ दे। हाथ ना कब साथ छोड़ दे आपका, कब ये सांस चल बसे। इसलिए जब तक है अच्छे काम कर लो, इसलिए सेवा करो, अच्छे काम करो। क्यों निंदा चुगली में लगे हो, क्यों छल कपट में लगे हो? बचा समय, आंख मूंद लो और भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रहलाद जी मित्रों को समझा रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आया, बोल। बड़ा भगवान भगवान बोलता रहता, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे तो नहीं दिखता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, सब जगह मेरे भगवान है, हर जगह। हाँ सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु दिखते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी बोल रहे हैं सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ? मैया कहाँ है भगवान? मैया बताएंगी कहाँ? मैया बताओ कहाँ है भगवान? ये भैया बताएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ है भगवान? बैठे हो, बैठो बैठो। कहाँ भगवान? हर जगह है, जरा बताओ।
हर जगह है, तो बताओ इस गुलाब में कैसे भगवान, कहां है भगवान, किस रूप में है इस गुलाब में? आप कह रहे हैं सब जगह भगवान, तो बताओ क्यों भैया भगवान कहां है? अरे तो छिप गए, ए काली शर्ट, प्रश्नों से भाग गए। क्यों भाग रहा है तू? एक कालूराम, नहीं छोरा काला नहीं है, शर्ट काली है बस। ए छोरा सामने आ। भाग गया। कहां है भगवान? कहां नहीं है? हैं? कोई बात नहीं, हम कालू बोल दिए तो गुस्सा तो नहीं हो गए भैया? सॉरी शक्तिमान। सुनो, अब देखो भगवान, आप लोग सही कह रहे हैं, भगवान सब जगह हैं, भगवान कण कण में है। पर एक बात बताएं, कोई आपसे कह दे कि आप कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो क्या कुत्ते में भगवान है? और यदि आप कह दोगे कि हाँ कुत्ते में भगवान है, तो सामने वाला बोलेगा फिर कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? आप कहोगे कि भगवान सब में है, तो सामने वाला बोलेगा गधे में भगवान है क्या? आप बोलोगे हाँ गधे में भी भगवान है, तो बोलेगा गधे की पूजा क्यों नहीं करते? अब मुझे आप लोग बताओ, कुत्ते में भगवान है कि नहीं? जोर से, तो कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? गधे में भगवान है कि नहीं? तो गधे की पूजा क्यों नहीं करते? कौन उत्तर देगा? कौन उत्तर देगा? कुत्ते में गधे में भगवान तो हैं, फिर कुत्ते की पूजा क्यों नहीं? हाँ सुनो, हमारे यहां जो कुत्ते के अंदर आत्मा है, वह आत्मा किसका रूप है? भगवान का। बोलो हाँ। और जो, अच्छा ये बताओ, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में जो सिम पड़ी हुई है, वो सिम आपकी है कि मेरी है, या उस कंपनी की है जिस कंपनी की पड़ी है? इस सिम पर किसका अधिकार है? आपका कि कंपनी का? जिस कंपनी की भी हो सकती है। बोलो, कंपनी जब चाहे आपकी सिम बंद कर दे, बोलो हाँ, जब चाहे ब्लॉक कर दे, जब चाहे चालू कर दे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिम मैंने खरीदी है तो मेरी है। आपके खरीदने पर भी वो आपकी नहीं है। जैसे इस मोबाइल में सिम है पर आपकी नहीं है, पर काम वही कर रही है पूरा। बोलो हाँ। ऐसे ही आपके शरीर रूपी मोबाइल में, आपके शरीर रूपी मोबाइल में आत्मा की सिम पड़ी हुई है। आपके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा किसका रूप है? भगवान का। जैसे सिम के मालिक कंपनी है, ऐसे आत्मा के मालिक परमात्मा है। वो चाहे जब आत्मा निकाल लें आप गिर जाओगे, खड़े खड़े मुर्दा हो जाओगे, जब चाहे आत्मा डाल दें तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। तो आपके अंदर जो आत्मा है, कुत्ते के अंदर जो आत्मा है, बिल्ली के अंदर जो आत्मा है, वह आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर कौन है? भगवान है। अच्छा ये तो हो गई आत्मा की बात। अब ये बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 5। कुत्ते का शरीर कितनी चीजों से बना है? 5। बिल्ली का शरीर, गधे का शरीर, ये पूरा संसार पंच तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व सबके अंदर हैं। और एक है आत्मा। जब आत्मा चली जाती है तो ये पंच तत्व जीवित हो जाते हैं।
और आत्मा निकल जाए तो ये पंच तत्व मुर्दे हो जाते हैं। सही समझ में आ रही है? बोलो हाँ आ रही है। तो आत्मा मूल क्या है? आत्मा, और आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश। तो भगवान किस रूप में सबके अंदर है? आत्मा के। भगवान सबके भीतर किस रूप में है? इसलिए कुत्ते की पूजा भले मत करो, पर कुत्ते के अंदर भी परमात्मा जानकर हम सनातनी रोटी उसे देते हैं, सम्मान उसका भी करते हैं। क्योंकि आपका आचरण, आपके भीतर आत्मा है, उस भाव से तो परमात्मा है, पर आपका आचरण पूजने योग्य नहीं है, इसलिए आपकी पूजा नहीं होगी। कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते लोग यदि भगवान है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भाई ये बताओ, आत्मा तो रावण के अंदर भी है, आत्मा तो रावण के अंदर भी है, लेकिन रावण की तो कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि रावण के आचरण पूजने योग्य, हाँ, जिसका आचरण पूजने योग्य होगा उसके आचरण से हम उसकी पूजा करते हैं। यदि कुत्ते का आचरण ठीक होगा तो कुत्ता पूज्य है, पर कुत्ते का आचरण अच्छा नहीं है तो कुत्ते की पूजा नहीं। लेकिन आत्म तत्व के रूप में उसमें भी ईश्वर का दर्शन किया जाएगा, और हमारे सनातन में कुत्ते का भी अपमान करने की इजाजत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है। आखिरी रोटी किसकी? केवल सनातन धर्म ऐसा है जिस सनातन में कुत्ते की भी चिंता सनातनी करते आए हैं। तुम तो आज कुत्ता पालने लग गए, वरना गलियों के कुत्तों को तो सदा से रोटियां निकलती आई हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। आज सनातन में सदा से चिड़ियों को दाना निकलता आया है, चींटियों को आटा निकलता आया है, सांप को दूध निकलता चला आया है। सांप के लिए दूध निकालते हैं ना, सांप को दूध, नाग पंचमी को चलो सांप को दूध पिलाते हैं। सनातन में हम लोग सब में ईश्वर। अच्छा ये बताओ, हमारा शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? पांचों के नाम बताओ। पृथ्वी, जल, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कितने हुए? अब फिर बोलो भगवान। भगवान में कितने अक्षर आए? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ की मात्रा, आ मतलब अग्नि, और ना भगवान, ना मतलब नीर, नीर मतलब पानी। ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। तो आप कहते हो भगवान कहां है? ये प्रकृति ही भगवान है। ये प्रकृति क्या है? इसलिए आज हमसे प्रश्नोत्तरी में एक भैया जी बोले कि हम भगवान की खोज अंदर ही कर रहे हैं। लोग ना भगवान को खोजने जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग ईश्वर की खोज करना चाहते हैं? जो करना चाहें वो हाथ उठाएं। कितने लोग ईश्वर की खोज कर रहे हैं और करना चाहते हैं? दोनों लोग हाथ उठा सकते हैं, जो कर रहे हैं और करना चाहते हैं ईश्वर की खोज। मैया कहां चली भगवान खोजने? जाओ खोज के आओ, मिले तो हमें भी बताइयो। मैया बोली तुरंत मैं खोज के आती हूं। प्रैक्टिकल हमारा देश बढ़िया, प्रैक्टिकली जिंदगी है। सुनो तो भगवान की खोज, कुछ लोग क्या कहते हैं? हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं। क्या ऐसी कहते हैं ना, हम ईश्वर को अंदर खोज रहे हैं। कोई कहता है ईश्वर को बाहर क्या खोज रहा है, भीतर खोज। अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये लोटा मेरे पास है, बोलो हाँ। अब जो वस्तु मेरे पास है, अब क्या मुझे इस लोटे की खोज करनी चाहिए? अब लोटा मेरे हाथ में, अब मैं कहूं मैं लोटा खोज रहा हूं, खोज क्या रहा? लोटा है, बोलो हाँ। जैसे लोटा आपके हाथ में ही है, आपके पास है, और जो पास में है उसे खोजने की जरूरत, उसी तरह भगवान आपसे दूर होते तो आप ईश्वर को खोजते। भगवान तो आपके अंदर बाहर समाये हैं, उन्हें क्या खोजना? वो तो मिले मिलाए। खोजा उसे जाए जो गुम हो जाए। खोजा किसे जाता है? चाबी खो, अरे क्या खोज रहे हो? चाबी खोज रहे हैं। कहां चली गई? अरे गुम हो गई, पता नहीं, मिल नहीं रही है। अब चाबी इसलिए खोजी जाती है, गुम हो गई। अब भगवान गुम तो हुए नहीं, और लोग क्या कहते हैं? भगवान खोज रहे हैं।
ईश्वर खोज का विषय नहीं है, तो फिर भगवान किसका विषय है? ईश्वर खोज का नहीं, ईश्वर तो सबको मिले मिलाए हैं, बस पहचानने की देर है। खोजने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत। अच्छा ये बताओ, रावण के आगे राम खड़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ। रावण के आगे कौन खड़ा है? राम कौन है? भगवान। रावण कहे मैं भगवान की खोज कर रहा हूं, खोज क्या करेगा? राम तो सामने खड़े हैं। सामने खड़े थे पर रावण पहचान नहीं पाया। सही है। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे पर पहचान। हाँ, ऐसे हमारे सामने भी भगवान कब आकर खड़े हो जाएं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि उस परमात्मा को पहचान लें। इसलिए कहता हूं कि सब में अपने परमात्मा को पहचानो। इसलिए तो कहते हैं सब में भगवान को ही देखो। फिर ये ना होगा कि पहचाने नहीं, क्या खोज करना। ये जो माएं बैठी हैं, आप मैया कौन हो? सच बताओ, आप कौन हो? आप कौन मैया? आप कौन हो? हैं, क्या नाम है आपका? सावित्री। अच्छा सावित्री मैया ये बताओ, आप में, अच्छा सावित्री, आप में सावित्री कहां है? किसका नाम सावित्री है? शरीर का? शरीर का नाम तो नहीं है। शरीर का नाम तो, हाथ उठाओ अपना एक। इसका नाम हाथ है, इसका नाम माथा है, इसका नाम नाक है, इसका नाम गाल है, इसका नाम हृदय है, इसका नाम पेट है, इसका नाम पांव है, इसका नाम पीठ है। सावित्री किसका नाम है बताओ? आत्मा का नाम तो ऑलरेडी आत्मा है, आप कह रही हो आत्मा, आत्मा का नाम ऑलरेडी आत्मा है। सावित्री किसका नाम है बताओ? मैया क्या बोलती तू? सावित्री, सावित्री में मिल ही नहीं रही है। सावित्री को सावित्री नहीं मिल रही है। हाँ, गुम हो गई सावित्री। मैया आपका नाम क्या है? हैं? गुलाबी मैया? अंबुजा? हैं? हाँ, मैया का नाम कठिन है, मैया मेरे बस की नहीं। हाँ, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? हैं? प्रशांत? मनीषा? मनीषा बताओ कहां है मनीषा? खोजो मनीषा को, कहां है? बोलो, किसका नाम मनीषा है? आत्मा का कि शरीर का? अरे मेरी मां, शरीर का नाम भी मनीषा नहीं है, आत्मा का नाम भी मनीषा नहीं है। ये तो नाम आम केवल पहचान के लिए दे दिया गया। आपका नाम रेखा दे देते तो आपका नाम रेखा होता, आपका नाम सीता दे देते तो आपका नाम सीता होता, आपका नाम सावित्री दे देते तो इनका नाम सावित्री होता। तो मैया, नाम तो जो दे दिया माँ बाप ने वो नाम पड़ गया। सच्ची बताऊं, ना आप रेखा हो, ना सावित्री हो, ना सीता हो, ना राम हो, ना विशाल हो, ना कौन हो, आप सब ईश्वर का ही स्वरूप हैं, पर आप पहचान नहीं पाए कि आप कौन हैं। ये आपकी माँ कौन है? भगवान नहीं है। आपके पिता कौन है? भगवान नहीं है। छोटे बच्चे कौन है? भगवान नहीं है। अरे देखो तो सब में वही परमात्मा है, और ना देखो तो कहां भगवान है। इसलिए मैया, इस संसार में जो दिख रहा है सब भगवान ही दिख रहे हैं। अच्छा बताओ, घड़ा और मिट्टी, घड़ा है कि मिट्टी है? घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? पीली मैया बताओ, पीछे वाली मैया बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? भैया, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? बताओ क्या है? घड़े में बस घड़ा नहीं है, मिट्टी हटा दो तो घड़े में घड़ा रह ही नहीं जाएगा। जैसे घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है। बोलो भैया हाँ या ना? यदि घड़े से हम मिट्टी हटा दें तो क्या घड़ा बचेगा? हाँ, तो मिट्टी के आकार को घड़ा कहते हैं। ऐसे ही जैसे घड़ा में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी समाई है, ऐसे स्त्री में स्त्री नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। पुरुष में पुरुष नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। सावित्री में सावित्री नहीं है, भगवान ही भगवान है। इस संसार में संसार नहीं है। जिसे आप घड़ा कहते हो वो मिट्टी है, जिसे आप जगत कहते हो वही जगन्नाथ है। वो जगन्नाथ का विराट स्वरूप है। तो भगवान
लोग कहते हैं हम भगवान की खोज कर रहे हैं, तुमसे ना होगी खोज, भगवान को पहचान लो। इसलिए कहता हूं सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं। सब में परमात्मा का दर्शन करो, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। भगवान बाहर की तलाश नहीं है, भीतर है, और केवल पहचान लो। कण कण में प्रभु, क्षण क्षण में प्रभु, मुस्कानों में असुवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, मतलब प्रकृति ईश्वर भेद नहीं करते, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। इसलिए तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा। तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, हाँ, तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा। मैया पहचान लो। इसलिए कोई भी आपका भला करे, समझ लो कि मेरे परमात्मा ने ही इस रूप में आकर मेरे साथ अच्छा किया है। और जो हो रहा, आप चाहे मुझे सम्मान दो या अपमान, मैं आपके हर उपहार को यही मानूंगा कि ये मेरे परमात्मा का उपहार है। भगवान जो कुछ देते हैं वो भगवान का है। प्रहलाद जी ने इतनी बढ़िया बात कही, हिरण्यकश्यपु ने बोला, बोल तेरा भगवान इस खंबे पर है। प्रहलाद जी ने कहा है, और जैसी खंबे पर है कहा, हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहार किया खंबा टूट गया। भक्त के वचन, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अच्छा, भगवान खंबे से क्यों आए? इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन झूठा हो जाता। प्रहलाद जी ने कहे थे ना कि इस खंबे पे हैं, और नहीं आते भगवान, तो प्रहलाद की जबान झूठी। और भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के वचन को झूठा नहीं होने दूंगा मेरे। इसलिए मैया एक बात कहें, तुम बेवजह किसी को कुछ बोला ना करो। कई बार आपकी बातें सत्य हो जाती हैं। कहते ना 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर सरस्वती जी बैठती हैं, और आप 24 घंटे में आपकी कही एक बात सत्य जरूर होती है। इसलिए कोई भी बात अनर्गल, व्यर्थ की, मिथ्या ना कहा करो। किसी के बारे में बुरा ना कहा करो। हम क्यों किसी का बुरा चाहें या सोचें, क्यों कहें? कई बार आप गुस्से में बोलते हो, तेरा नाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, ये सब मत बोला करो। अपनी जिह्वा को, अपनी जबान को पवित्र रखो। गाली गलौच, उल्टी सीधी बातें ना किया करो। किसी को बद्दुआएं मत दिया करो बेवजह। हाँ, कोई आपको सताएगा
तो आप ना देना चाहोगे तो भी बद्दुआएं निकल जाती हैं। अब जैसे आप बेवजह कुत्ते को मारो, गाय को मारो, बेवजह किसी जीव को सताओ, तो वो आपको आशीर्वाद तो देगा नहीं। आप बेवजह किसी को मारो, डांटो। गरीब आदमी है, एक आदमी गरीब था, दिल्ली से जा रहा था अपने गांव, दिल्ली में काम करता था और मजदूर था बेचारा, दिल्ली में 10-12 हजार रुपए महीने कमाता था। 1 साल बाद वो अपने घर जा रहा है। कुछ पैसे तो बैंक खाते से ट्रांसफर कर दिया उसने, पर कुछ पैसे उसने रखे हैं कि बहुत साल बाद जा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा खिलौने ले जाएंगे, कपड़े ले जाएंगे, पत्नी के लिए साड़ी ले जाएंगे, माँ के लिए साड़ी ले जाएंगे। बैग भरा है, बेचारा गरीब आदमी है। ट्रेन छूटने वाली थी, स्टेशन में पहुंचा तो जो डिब्बा मिला रिजर्वेशन के डिब्बे में चढ़ गया। टिकट कटाई जर्नल वार्ड की, जर्नल वाली डिब्बा की, कि आगे कहीं रुकेगी तो चढ़ जाऊंगा पीछे। टीटी साहब आ गए, हाँ चलो टिकट। साहब हम जल्दी जल्दी में, ट्रेन छूट रही थी, जो डिब्बा मिला चढ़ गए, उतर जाएंगे आगे वाले स्टेशन में, चले जाएंगे। अरे चले जाओगे क्या होता है, 2000 रुपए लगेगा फाइन। साहब हम गरीब आदमी हैं, कम कमाते हैं, कभी 10,000 कमा लेते हैं, कभी 12, कभी 8,000 ही मिलता है, कभी काम ही नहीं मिलता तो नहीं कमाते। 2000 साहब नहीं दे पाएंगे, बहुत सालों बाद जा रहे हैं। सोचे हैं कि थोड़ा घर हमारा कच्चा है, पानी बारिश आ रही है, टपकता है, पानी चूता है, पानी अंदर आता है, पूरा टपकता है घर। सोचा है थोड़ा टीन सेट डलवा लेंगे, थोड़ा छत डलवा लेंगे। साहब पैसा नहीं है ज्यादा, आप 2000 ना ले लो, आप ऐसा करो हमसे 200 रुपए ले लो। हमारी हिम्मत तो 200 देने की भी नहीं है, पर आप कृपा करो। नहीं, 2000 देने पड़ेंगे। हाँ, अब वो गरीब आदमी बेचारा घर जा रहा है, 2000 मांग रहे हो तुम। गलती कौन नहीं करता, तुम गलती नहीं करते। अच्छा चल एक काम कर, 1500 दे चल। साहब 1500 बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए, हम अगले स्टेशन में उतर जाएंगे। नहीं, फाइन लगेगा। माना नहीं साहब। टीटी साहब ने कहा 1000 तो देना ही पड़ेगा। बेचारा रो पड़ा और 1000 रुपए निकाला। कैसे कमाता, कितने दिन में ये 1000 रुपए कमाया होगा, सोचो ना। ये 1000 टीटी ने एक झटके में कमा लिया, 5 मिनट भी नहीं लगा, 1000 कमा लिया। और यही 1000 कमाने को उस मजदूर को, उस गरीब को कई दिन लगे होंगे। रोता हुआ दिया। चलो मजदूर तो चला गया, वो भूल भी गया, पर बताओ साहब ये 1000 रुपए तुम्हें पचेगा? ये तुमने बद्दुआएं कमा ली। बाद में वही टीटी साहब ने अपने बाजार का कोई भोजन खरीदा, वही 1000 रुपए जो वसूला था, 1000 रुपए का भोजन खरीदा और घर ले गए और बच्चों को खिलाया। पता नहीं भोजन में क्या था, मिलावटी था, बासा रहा होगा, कोई फूड में कोई पॉइजन रहा होगा। बच्चों ने खाया, टीटी साहब के बच्चे बीमार पड़ गए। तुरंत टीटी साहब हॉस्पिटल लेके पहुंचे। डॉक्टर साहब ने बोला कि पेट में जहर चला गया है, लाख रुपए लगेगा, कैसे भी करो डॉक्टर साहब, बच्चे की जान बचाओ। 80,000 ले लो। नहीं नहीं नहीं, वो लाख रुपए से कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है, तुम किसी की बेईमानी का खा लोगे, तुम्हारा पच जाएगा? तुम्हारा खाया मैया, इसलिए कहता हूं ईमानदारी का खाओ, किसी को सताओ ना, रुलाओ ना। अब वो बद्दुआएं जो मिली थी, वो बद्दुआएं कहां गई? तुम्हारे बेटे के स्वास्थ्य पर चली गई, उस मजदूर की बद्दुआएं। इसलिए कहता हूं दुआएं कमाओ, बद्दुआएं नहीं। किसी की मदद कर सकते हो तो कर लेना। गलतियां कौन नहीं करता? हा? कहते हैं सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी समझदार हो, भूल हो ही जाती है। भूल तो हो ही जाती है, कौन नहीं करता भूल। प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भगवान है, भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। मैं नहीं मरता। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा?
बोले ब्रह्मा से मैंने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। कितना भी होशियार बन जाए आदमी, हिरण्यकश्यप ने होशियारी से वरदान मांगे, ना दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने फिर भी मार ही दिया। कितने होशियार बन जाओ, मरना तो पड़ेगा। इसलिए ज्यादा मरने के टाइम ना ज्यादा प्रपंच ना किया करो, चुपचाप अपना मर जाया करो भगवान का नाम लेके। हाँ, ज्यादा आप लोग नखरे करते रहते हैं, है ना। शांति से अपना मरो जब टाइम आए, नखरे नहीं। भगवान का नाम लो और टैं जी लिया, जिंदगी बहुत जी ली, अब क्या, चलो जगह खाली करो, दूसरा भी तो आएगा। हम जाएंगे तब ना दूसरा आएगा। एक जा रहा है एक, यही ना ईश्वर का क्रम है। इसलिए मेरी मां, मरने के टाइम नखरे नहीं। सही है। ये बड़ा नखरे कर रहा है हिरण्यकश्यप, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं ना अस्त्र से मरूं। भगवान बोले कर तू नखरे, सबकी दवाई मेरे पास है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले नाखून बढ़ाए हैं, फैशन में नहीं, तेरे लिए। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक ना घन ना पूस। भगवान बोले पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए डिजाइन किया है, अब बोल। हाँ? बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी में बैठा हूं, अब मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब बोल। इसलिए ना नखरे कर रहा बहुत ज्यादा मरने में हिरण्यकश्यप। ऐसे नखरे नहीं करना चाहिए, है ना। हिरण्य कितने नखरे करोगे, मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया भगवान ने, बहुत प्यार किया। प्रहलाद जी, देवता आए, भगवान सर्व मां भगवती लक्ष्मी जी आई, स्तुति करके गई है। प्रहलाद जी कह रहे ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसाम प्रवाहै। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान ने कहा भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस यही वरदान दीजिए। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? कुछ नहीं, निष्काम भक्त कौन है? हमें भगवान से भी क्या चाहिए? भगवान से भी ना मांगा करो मेरी मां। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान के शरण में रहा करो। एक बार क्या हुआ, एक भगवान का भक्त था, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान कृष्ण की उपासना करता, श्री कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करता। भगवान के सिवा कोई की तरफ उसका ध्यान नहीं। एक बार क्या हुआ, उसके ऐसे प्रेम तपस्या से ना देवराज इंद्र आए। भगवान कृष्ण ही इंद्र बन करके आए कि इसकी परीक्षा लेता हूं। तो उसके सामने कौन आ गए? देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र बोले पुत्र तुमने बढ़िया भक्ति की है, मैं इंद्र हूं, वरदान मांगो मेरे से। तो वो भक्त जोर जोर से रोने लग गया। इंद्र बोले क्यों रो रहे हो? बोले हमने तो कृष्ण की पूजा की थी, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, आप क्यों आ गए? इंद्र बोले कोई भी वरदान मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। धन दौलत स्त्री जो सुख चाहिए मांग, क्या चाहिए? वो भक्त बोला नहीं, इंद्र महाराज आप आए हैं, स्वागत है, परंतु आप जाओ। मैं कृष्ण का पुजारी हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। मैं अपने प्रभु से जो भी मांगूंगा अपने प्रभु से मांगूंगा। मुझे आपका दिया कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रभु नाली का कीड़ा बना दें तो मैं अपने प्रभु के हाथ नाली का कीड़ा बन जाऊं, और तुम्हारे हाथ स्वर्ग का धन भी मैं नहीं लेना चाहता। मैं प्रभु का हूं, प्रभु से ही लूंगा जो लूंगा। ये क्या है? अनन्यता है अपने इष्ट के प्रति कि हम, और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि और देवता चित्त न धरहीं।
हम अपने भगवान श्रीमन नारायण के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगते। कुछ मांगते क्या, कुछ चाहते नहीं, हमें कोई दूसरा। अच्छा एक बात बताओ, आप पत्नियों को आपका पड़ोसी ला के दे एक झुमका, रख लोगी मेरी मां? जो अच्छी नारी होगी वो अपने पति के हाथ से फटी साड़ी ले सकती है। मेरा पति फटी देगा तो स्वीकार है, पर दुनिया का आदमी 1 करोड़ का सोना देगा तो एक पतिव्रता नारी की बात कह रहा हूं। वरना आजकल बाजार में तो लोग है ना 5-5 हजार में घूमने फिरने को तैयार है। पतिव्रता नारी की बात है कि एक नारी अपने पति से जो लेगी अपने पति से मांगेगी। पति से ना लेगी, साड़ी नहीं है तो पति देगा, रोटी नहीं है पति लाएगा। लेकिन एक पतिव्रता नारी दूसरे के आश्रित नहीं रह सकती कि तुम लाओ झुमका, तुम लाओ हार। नहीं, हमें तुम्हारा हार नहीं चाहिए, तुम्हारी साड़ी नहीं चाहिए, हमारा पति जो देगा हमें वो चाहिए बस। ऐसे ही भक्त कैसा है, अनन्यता क्या है कि हमारे भगवान श्रीमन नारायण जो हमें देंगे वो दुख दें या सुख, हमें दोनों पसंद है। जो प्रभु देना चाहें, हम उनके हाल में रहना चाहते, जो जिस हाल में हमारे प्रभु रख। हमें और किसी से, कोई इंद्र आ जाए कहें कि अनिरुद्धाचार्य हमसे ये ले लो, हमें इंद्र से कुछ नहीं चाहिए, हमें और से किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भी कहूंगा तुमसे कहूंगा, जो भी कहूंगा तुमसे कहूंगा। भगवान के सिवा यही है अनन्यता, यही है शरणागति, समर्पण। ये दास अनिरुद्ध, मैं भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता और ना तो जानना चाहता। कोई जरूरत नहीं है किसी, आप अपने परिवार में मस्त रहो, भगवान का चिंतन करो। बहुत कुछ जान करके क्या फायदा। इसलिए आप लोग इस देवता उस देवता, इस मंदिर उस मंदिर भटकते रहते हैं। आपको अपने इष्ट में भरोसा नहीं है, आपको अपने भगवान में। लोग समय के साथ भगवान भी बदल लेते हैं। नहीं, आज इनके पास कल उनके पास, आज यहाँ जा रहे हैं, आज कोई कहीं तेल चढ़ा रहा है, कोई कहीं कुछ चढ़ा रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त में रखने की जरूरत भगवान श्रीमन नारायण। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जैसे पत्नी अपने पति के लिए ईमानदार है, ऐसे भक्त को अपने भगवान के लिए ईमानदार होना चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी पति में समर्पित है, ऐसे भक्त अपने भगवान में समर्पित हो। है या ना? आजकल लोग परेशान क्यों हैं? समर्पण नहीं है। प्रहलाद जी के पिता ने मारना चाहा।